हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ईपीसी फाइल के बारे में चर्चा करेंगे, जो बीएड में एक प्रकार की फाइल है। और इसके ऊपर आज का जो अपना टॉपिक है वो है अनुभव आधारित जो आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं वो टॉपिक्स के ऊपर अपन चर्चा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए अनुभव आधारित, क्योंकि जो ये टॉपिक्स लेना है अपन, ये अनुभव आधारित टॉपिक है, इससे को अपन क्या अनुभव मिलेगा। तो जो अपना पहला टॉपिक है वो है मौत की डोर या चाइनीज माजा। ये हो गया आपका अनुभव आधारित पहला टॉपिक, मौत की डोर या चाइनीज माजा। उसमें लिखिएगा आप, आसमान से ऊंचाई तय करती हुई पतंग जिसकी डोर नीचे उड़ाने वालों के हाथों में जैसी दिशा दे उसे उस ओर उड़ चले। पतंग और दूसरी पतंग से पेच लड़ाकर उसे काटना और उसी डेस 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 भाई लपेटना। बहुत तेज पेज लड़ा रहा है डोरी को खींचने से चक्कर में उंगली कट गई, परंतु आजकल उंगली के अलावा जिंदगी की डोर भी काट देता है ये मांझा। आजकल पतंगबाजी शौक नहीं बल्कि इसी के चलते एक दूसरे को हराने की दौड़ में जिंदगी से खिलवाड़ किया जाने लगा है। सामान्यतः बाजार में मिलने वाले मांझे घातक होते हैं, परंतु चाइनीज मादा अति घातक होता है। इसका निर्माण, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसमें क्या क्या सामग्री लगती है। हेडिंग डाल लीजिए निर्माण, और इसमें लिखिएगा चाइनीज माजा मजबूत होता है, यह पानी से जल्दी खराब भी नहीं होता है। इसे केमिकल को धातुओं व कांच के मिश्रण से तैयार किया जाता है और भारत में यह काम चोरी छिपे किया जाता है। इसमें कांच की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसलिए लोग इसे सर्वाधिक पसंद भी करते हैं। इसके बाद आते हैं इसके खतरे। खतरे में परिंदे व इंसान। इसमें लिखिए, चाइनीज माजा काफी धारदार होने के कारण स्वतंत्र आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों इससे कई अधिक मात्रा में वे मौत मरते हैं और आज जख्मी होकर तड़पते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सन 2019 में अहमदाबाद में एक दिन में तकरीबन 2200 पक्षी माजे की वजह से घायल हुए, जबकि 110 पक्षियों ने अपनी आखिरी सांस ली। तथा दिल्ली में यह आंकड़ा काफी रहा, वहां 1000 पक्षी घायल हुए, परंतु 590 पक्षियों को जान गंवानी पड़ी। चाइनीज माजे के कारण अनेक सड़क हादसे होने हैं। राजस्थान के कोटा जिले में 14 जनवरी 2019 एक 9 वर्षीय बालिका का चाइनीज माजा से गला कटने के कारण उनकी दर्दनाक मौत हो गई और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माना जाए तो केवल राजस्थान में चाइनीज माजे में 119 व्यक्तियों को घायल किया। तो आप देश भर का अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं। सरकार के द्वारा वैसे तो चाइनीज माजे पर रोक लगा दी गई है, पर पतंग उड़ाने के लिए सुबह व शाम के समय नहीं उड़ाने का अनुरोध किया गया है, परंतु वर्ष में एक बार यह त्यौहार आने के कारण व्यक्ति उत्सुक होकर सरकार की बात नहीं मानते हैं, चाइनीज माजे का प्रयोग करते हैं और इससे अनेक जानहानि होती है। अतः सरकार के द्वारा चाइनीज माजे को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर देना चाहिए और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। यहाँ तक लिख लीजिए आप। इसके आगे थोड़ा सा और है, वो लिखेंगे अपन। इसके बाद में आता है आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है निष्कर्ष। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है वो है, निष्कर्ष के अंदर लिखेंगे आप, पतंगों को उड़ाने के लिए सादे माझे व सद्दे का प्रयोग करना चाहिए जिससे जनहानि न हो, और सुबह व शाम के समय पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। व्यक्तियों को चाइनीज माजे का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये हो गया आपका अनुभव आधारित एक टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद में दूसरा टॉपिक है अनुभव आधारित में राजनेताओं की भाषा। इसमें लिखिए, राजनेताओं की भाषाओं में, राजनेताओं का मर्यादित आचरण और भाषा लोकतंत्र के अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता रहा है, परंतु इन दिनों जो दृश्य सामने आ रहे हैं उनसे लगता है कि राजनेता अपने बयानों में भाषा को मर्यादा को लगाने में एक दूसरे को होड़ कर रहे हैं। व्यवहार और भाषा में शालीनता को तिजालीन देने में नेताओं को अब एक क्षण भर ही नहीं लगता। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मर्यादा लगाने वाले सत्ता पक्ष से है या विपक्ष से है। पिछली सर्दी के अंत तक देश भर में अगर किसी नेता की जुबान फिसली थी तो उससे भी शालीनता होती थी। आज का राजनेता अपने आप को सर्वज्ञ मान बैठा है और अपने से विपरीत मत पर हमला करते हुए किसी भी निचले स्तर तक चले जाने से परहेज नहीं करता है। राजनीति में ओछी भाषा पहले थी तो बहुत निचले पायदान वाले राजनेता व कार्यकर्ता तक सीमित थी। किसी भी दल के बड़े नेता के मुंह
से ऊंची भाषा किसी भी कीमत पर नहीं निकलती थी। इसी से हमारा लोकतंत्र पनपा और दुनिया में हमने इसी का गर्व किया था। हम विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। अब सत्ता के लिए संघर्ष जिस तरह से गला काट प्रस्तुति स्पर्धा के दौर पर पहुंच गया है, उससे व्यवहार और भाषा की सारी गरिमा अनियंत्रित हो चुके। पिछले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव में इस तरह की एक दूसरे को नीचा दिखाया और कैसे मतदाता की नज़रों में गिराए जाए, यही अरमान से सजोए हुए थे। सत्ता ने अपने तत्कालीन राजनीतिक उद्देश्य को पाने के लिए राजनेताओं का ऐसा भाषाई आचरण लोकतंत्र की गरिमा को गिराने वाला कहा जाएगा। इसके पश्चात में आपका जो नेक्स्ट वो आता है हेडिंग, वो है निष्कर्ष। तो इससे अपने को क्या निष्कर्ष निकलता है, तो वो निष्कर्ष लिखेंगे आप। इस लेख से यह अनुभव करता हूँ कि आज के युवाओं को हमेशा तमाशा दिखाने वाले ही नहीं, बल्कि देश के भविष्य के लिए ठोस सोच रखने वालों की ज़रूरत है। ठोस नीतियाँ बनाने वाले की, उन्हें अमल में लाने वाले की, कुछ कर गुजरने वाले ऐसे ही राजनेताओं की हमें आवश्यकता है जो स्वयं की न सोचे और देश के बारे में अधिक से अधिक सोचे। मित्रों, इससे आगे आपको और भी ईपीसी की टॉपिक्स मिलेंगे। इसके अंदर इतना ही टॉपिक्स मैं आपको दे पाऊँगा, क्योंकि ईपीसी के बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसके अंदर आप उसमें से ले लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और ईपीसी की नेक्स्ट डायरी की टॉपिक्स आपको उसमें मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।